हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें हम लोग टू ईडियम्स को उसके ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे और हम लोग उसके एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मीनिंग होता है वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट, यानी देर रात तक बहुत कठिन परिश्रम करना, उसे हम लोग कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो चलिए बात कर लेते हैं। बर्न का मीन्स होता है जलाने से, और मिडनाइट का मीन्स होता है आधी रात से, और ऑयल का मीन्स होता है तेल से। तो हम लोगों ने अपनी ईडियम का जो मीनिंग है वो क्लियर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ईडियम के पीछे की स्टोरी क्या है, यानी इस ईडियम का ओरिजिन क्या है। तो उसे हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन पास्ट के उस टाइम से रिलेटेड है जब हम लोग रोशनी के लिए लैंप का यूज़ करते थे। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कैंडल का यूज़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोगों ने लैंप का ही यूज़ किया था और बाद में कैंडल आई। तो जब भी किसी पर्सन को या फिर किसी स्टूडेंट को देर रात तक या फिर कह सकते हैं आधी रात तक अपने प्रोजेक्ट को या फिर अपने कोर्स को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती थी, तो वो क्या करता था, लैंप को जलाता था। तो कहीं ना कहीं वो लैंप को क्यों जला रहा है, क्योंकि उसे अपना वर्क पूरा करना है, उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और कहीं ना कहीं आधी रात तक करना है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी आधी रात तक तेल को जला रहा है। क्यों जला रहा है, क्योंकि उसे रोशनी चाहिए और रोशनी उसे लैंप से मिलेगी। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक तेल को जला रहा है जिससे वो लैंप को जला रहा है, और कहीं ना कहीं उससे उसको रोशनी मिल रही है, और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कब तक कर रहा है, देर रात तक कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस ईडियम का मीनिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द असाइनमेंट वॉज वेरी लेंदी, सो सी वॉज फोर्स्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट इट डन ऑन टाइम। यानी असाइनमेंट बहुत लंबा था, इसलिए उसे समय पर पूरा करने के लिए उसने आधी रात तक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया था। तो आप लोग इस ईडियम का मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है गो टू द डॉग्स या फिर गो टू डॉग्स, जिसका मीनिंग होता है टू बी र्यूंड। यानी कहीं ना कहीं र्यूंड का मीन्स होता है बर्बाद होने से, नष्ट होने से। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मीनिंग क्या होता है, गो टू द डॉग्स का मीन्स होता है कोई चीज़ बर्बाद होने से या फिर नष्ट होने से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे ईडियम में डॉग्स वर्ड का यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस ईडियम का ओरिजिन भी डॉग से रिलेटेड है। यानी जब कभी भी हमारे घरों में खाना खराब या बासी हो जाता था, जो कि इंसानों के खाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता था, इस कारण से वो जो खाना होता था बासी वाला, वो कुत्तों को डाल दिया जाता था। और कहीं ना कहीं आप गांव जाते होंगे, अगर भोजन बासी होता था तो गांव वाले कहते थे या फिर घर के जो लोग होते थे वो कहते थे कुत्तों को डाल दो जाके। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। यानी कहीं ना कहीं गो टू द डॉग्स, यानी कुत्तों के पास जाओ और भोजन को डाल दो। और भोजन को हम लोगों ने कुत्तों के पास क्यों डाला, क्योंकि वो जो भोजन था वो र्यूंड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने इसको कुत्ते के पास डाला। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी गो टू द डॉग्स का मीन्स क्या हो गया, टू बी र्यूंड, क्योंकि खाना क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, इट सीम्स दैट द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो क्या हो गई है, बिल्कुल गो टू द डॉग्स, यानी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।